हाँ ठीक, तुमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन सरफेस एंड क्लोज सरफेस। इसका आंसर्स तो कहीं लिखा नहीं। मार्किंग स्कीम ऑलरेडी सेंड कर दिया, उसका एक्सप्लेनेशन भी बता दिया, उसे एक बार देख लो फिर दोबारा उसे लिखो। और जो दूसरा जो पार्ट तुमने सॉल्व किया बाय गॉस लॉ, उसके बाद तुम्हारा जो आंसर्स आ रहा था दैट वाज, बेटा ये क्या हुआ, कैसे नहीं तो गलत हो गया। -3 -2 +9 4 माइक्रोकूलम, ये तो सही लिखा तुमने। उसके बाद 4 माइक्रोकूलम प्लस क्यू ना, उसे ऐड भी तो होगी। 4 जो माइक्रोकूलम होगा, बेटा इसमें ऐसा करके इसमें 3 चार्ज था, उसके बाद बाहर किया तो इस जगह पे क्यू है। दैट मीन्स से बाहर जो फ्लक्स होगा किसके वजह से, यहाँ पे जितना 4 माइक्रोकूलम प्लस क्यू, और जो तुम्हारा अंदर जा रहा था उसके वजह से, वो दोनों एक दूसरे का 4 टाइम्स है, तब जाके इसका सॉल्यूशंस होगा। ओके, तो उसमें तुम्हारा 4 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 इक्वल्स टू क्यू प्लस 4 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू का वैल्यू आएगा तुम्हारा आ रहा था 12 माइक्रोकूलम। इसको दोबारा करो, हाफी नंबर मिला इसमें, बाकी तुमने छोड़ दिया। मार्किंग स्कीम में पहला वाला पार्ट था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन सरफेस एंड क्लोज सरफेस। ओपन सरफेस के लिए तुमको ये लिखना था, ए सरफेस विच एनक्लोज्ड ए वॉल्यूम इज कॉल्ड दैट इज क्लोज सरफेस, और डज नॉट एनक्लोज ए वॉल्यूम इज कॉल्ड ओपन सरफेस। फिर जो गॉस लॉ प्रूफ करने वाला डायग्राम वो बना के सेंड करना था, ये वाला, उसमें एरिया वेक्टर ये भी एक्सप्लेन करना था। ओके, उसके बाद जो था ड्रॉ द एलिमेंट्री सरफेस हो गया। डिफाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई भी उसका फॉर्मूला लिख देते तब भी हो जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, क्रॉसिंग एन एरिया नॉर्मली, नहीं तो फाई इक्वल टू ई डॉट ए, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, कुछ भी लिख देते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द गॉसियन सरफेस उसमें लिखना था, इट इज यूज टू फाइंड द फ्लक्स इजीली, ओके, सिंपलियर वे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, जो होता है ना जैसे सिमेट्रिकल बना लेते हैं उसके बाद हम लोग फील्ड आराम से फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, रीजंस जो था, जो मतलब कोई जगह पे चार्ज रखा है और इसमें जो नेट, बिकॉज जितनी फ्लक्स आएगा ना यहाँ से उतना ही फ्लक्स बाहर चला जाएगा, ठीक है, जितना आएगा उतना ही बाहर चला जाएगा, इसलिए इसके इफेक्ट कुछ नहीं रहेगा। ये तो बता ही दिया, ठीक है। और जो तुमने, अच्छा अच्छा अच्छा, ये ऊपर लिखा तुमने, ओहो अच्छा, इसे बेटा मैंने देख नहीं पाया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ओपन सरफेस तुमने तो हेडलाइन देके छोड़ दिया, कुछ भी लिख देते बेटा, ऐसा थोड़ी छोड़ते हैं, कुछ भी लिख देते यार, ठीक है। इसमें तो 1 नंबर हो गया, तो 1.5 नंबर इसमें है। उसके बाद जो है कैरेक्टरिस्टिक पोटेंशियल सरफेस हैव चार्ज इन इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूट, बेटा ये क्या है, क्या लिखा, टू डिस्टिंक्ट कैन नेवर इंटरसेक्ट, ये वाला तो सही है, हैव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इक्विपोटेंशियल सरफेस मार्किंग स्कीम में देखो, potential at all points are same. Equipotent surface is the normal to the direction of the electric field. Equipotent surface is normal to the direction of electric field. Work done in moving a charge in equipotential surface is 0. Like that लिखना था, ठीक है, उसमें नंबर दे देगा। तो 250 वोल्ट कहाँ से हो जाएंगे बेटा, पहले ओरिजिन में मान लो V वोल्ट था और यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ पे मान लो V आ गया, तो डाउन हो रहा है ना, V माइनस V नॉट इक्वल्स टू ई डे, उससे तुम्हारा 50 वोल्ट आएगा बेटा। इसमें दे देगा थोड़ा बहुत, जैसे 250 वोल्ट, ऑलरेडी वहाँ पे 200 वोल्ट था, तो उस जगह पे कितना रहेगा, 50 वोल्ट ही तो रहेंगे। ठीक है, इस टाइप का रेगुलर टेस्ट देते जाइएगा तभी इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है ना बेटा, हर दिन टेस्ट और कॉपी अच्छा से चेक हो,
तो बेटे ज़्यादा नंबर नहीं है तुम्हारा, शायद हो रहा है 4.5 आउट ऑफ 10।